तावीर को ऐसा इस मामले पे एहसास तो होना शुरू हो चुका है कि यार मैं जो कुछ भी ईमान के साथ कर रहा हूँ उससे मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन शावीर अब इतना ज़्यादा आगे भटक चुका है कि इसके पास पीछे चलने का अब कोई चांस बचा ही नहीं है। इसे अपनी गलती का एहसास तो हो चुका है कि आगे जाकर इसे मज़ीद एहसास होगा और महानूर की असलियत खुलेगी इसके सामने के जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है से महानूर ने किया है, शाह अभी भी से महानूर के ऊपर अंधा यकीन करेगा और अपना पैसा जो है इसके ऊपर बर्बाद करता जाएगा। जो ईमान होती है ना, ईमान अपनी सास और ससुर के साथ अच्छा वक्त गुजारती है क्योंकि ईमान को तो इसे फील हो चुका है कि भाई शावीर अपनी ज़िंदगी में दोबारा वापस इतनी आसानी के साथ नहीं आएगा। शावीर खुलकर ईमान के सामने बात करता है और इस बात का इजहार करता है कि मेरी जो शादी है इसे आपके साथ ज़बरदस्ती हुई है, मैं आपके साथ शादी नहीं करना चाहता था, मैं तो पसंद किसी और लड़की को करता था, मनूर को पसंद करता था। तो इसी वजह से ईमान जो है ना कड़वा घूंट पी लेती है और ये सब कुछ सहरी होती है चुपचाप खामोशी के साथ। अब मानूर की चाल देखें कि ये कुछ अपने बंदों के साथ मिलती है, उनको कुछ पैसे देती है, इससे इसके ज़ाहिर हो सकते हैं क्योंकि इसने शावीर से बहुत सारे पैसे, बहुत सारी चीज़ें खाई हुई होती हैं, तो इसी वजह से चाहती है कि यार शावीर से जान छुड़ाई जाए। अगर इसे जान ना छुड़ाई ना तो ये बंदा मुझे जो वो जलील करके रख देगा। तो ये कुछ बंदों के साथ मिलती है कि भाई इस टाइम मुझे ये लेने के लिए आएगा, ये एक मोहल्ले की लड़कियों को तंग करता है, तो ये इस टाइम आएगा तो आप लोगों ने जो है उसे पकड़ लेना है और उसकी सही तरीके से फेंटी मारनी है। तो ऐसे ही होता है, जब ये जाता है तो बंदे होते हैं ऐसे पकड़ लेते हैं, बाइक से नीचे उतार लेते हैं, फिर इसके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। शवी तो आगे से इनकार कर देता है, थोड़ा सा ये भी है गुस्से वाला और उनके इनकार करता है, हाथापाई शुरू हो जाती है और फिर शवीर की मार कुटाई शुरू हो जाती है। जब शवीर को अच्छी तरीके से मारा जाता है, शवीर से फिर हर चीज़ छिन जाती है, बाइक शाइक इससे ले लेते हैं और इससे खाली हाथ घर में जो वो भेज देते हैं। अब ये बड़ा मायूस होता है, जो मानूर होती है वहाँ पर ड्रामे श्रामे कर रही होती है, सबके सामने दिखाने के लिए बार बार शबीर को आवाज़ें दे रही होती है, उनको कह रही होती है कि छोड़ दें, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो इसी वजह से शबीर को ये लगता भी नहीं है कि भाई इस गेम के पीछे महानूर जो वो मुलविस हो सकती है। अब मायूस होकर घर के अंदर वापस जाता है क्योंकि जब बंदा जलील होता है ना तो जलील होने के बाद सिर्फ उसे मायूस ही होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन बचते ही नहीं है। जब फबिया की माँ का बेटा पैदा होता है 60-70 साल की उम्र में, तो उसके बाद फबिया बार बार अपने हस्बैंड के साथ अलमीर के साथ ऐसे बात कर रही थी कि भाई हम दोनों जाएंगे और खुशी है क्योंकि अब हमें जाना पड़ेगा, हमारे पास किसी किस्म का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दोनों रेडी होते हैं, तो अंबर वालों को जब इस बात का पता चलता है तो अंबर वाले जो होते हैं ये अलमीर के साथ बात करते हैं कि हम भी जाना चाहते हैं, हमें भी साथ लेकर चलें। तो अब अलमीर इनकार तो नहीं कर सकता, फबिया के तो हाथ पाँव फूट जाते हैं कि भाई ये लोग हमारे साथ किस वजह से आ रहे हैं। तो जिस वक्त ये जाने लगते हैं तो अलमीर के साथ वालिद फ्रंट सीट पे बैठ जाता है क्योंकि फबिया को वो पीछे का कहने का कहता है कि आप पीछे बैठें, और साथ में जब वो अलमीर गाड़ी चलाना शुरू कर देता है, पूरे रास्ते पे फबिया से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि भाई मैं फ्रंट सीट पे क्यों नहीं बैठी, जो है फ्रंट सीट के ऊपर क्यों नहीं बिठाया गया, और इसे भी फबिया से बर्दाश्त नहीं होता कि भाई अलमीर जो वो इन लोगों को कहाँ लेकर जा रहा है, मुझे अलहदा घर का बंदोबस्त करके दे, मैं इनके साथ जो वो हर वक्त नहीं घूम सकती, चाहे इनके साथ बम्बाद नहीं रह सकती। तो ये बातें अलमीर सुनता है तो अलमीर को बड़ा दुख होता है, दुख तो खास तौर पर इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी शेख फबिया को कहता है कि फबिया चुप कर जाए, मैं गाड़ी चला रहा हूँ और आपकी बातों के ऊपर मेरी तवज्जो जाएगी तो इससे जो वो किसी किस्म का बड़ा हादसा पेश आ सकता है। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ कि चुप हो जाएं, लेकिन फबिया कहाँ चुप होती है। अलमीर का वालिद जब ये बात सुनता है तो इससे अंदर से बड़ा धचका लगता है। देखें कि वालिदैन की जो उम्मीदें होती हैं ना, बेटों के बाद बहुएं होती हैं और बहुओं को वो अपनी बेटियां समझती हैं कि जब ये घर के अंदर आएंगी तो एक मकाम होगा हमारे लिए और इज्जत के साथ हमारे आगे पीछे रहेंगी। तो जब बेटे हमारे पास नहीं होंगे तो हमें किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होगी। लेकिन जो कुछ भी आकर फबिया करती है और महक आकर करती है ईमान के अलावा, तो उसके बाद इनकी सारी की सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। अब ये किसी भी तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेंगे। अंबर से तो सब कुछ बर्दाश्त ही नहीं होता और उसने कई दफ़ा अपने हस्बैंड को ये सब कुछ कह भी दिया है, उसने तो कई दफ़ा बात भी की कि ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा हमारे साथ, लेकिन फिर भी वालिद जो तलमीर का ये चुप कराने की कोशिश करता है कि बस हमें ये देखना है और उम्मीद करनी है कि एक न एक दिन हमारे घर के अंदर खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। काफ़ी टाइम के बाद जब शबीर घर के अंदर जाता है तो इसके चेहरे से थोड़े से निशान भी होते हैं और वहाँ से नज़र आ रहा होता है कि इसकी पिटाई हुई है।
तो जब इसे देखता है आर्यन तो इससे पूछना शुरू कर देता और कहता है कि कहाँ से आए हो और ये चोटें चोटें कैसे लगी। तो आगे से जब शबीर ये बात सुनता है तो ये जवाब देता और कहता है कि भाई मैं बाइक से गिरा था जिसकी वजह से सब कुछ हुआ है। लेकिन निशान इतने ज़्यादा वाजे होते हैं कि आर्यन को सब कुछ पता लग जाता है कि भाई इसकी पिटाई हुई है। तो इसी वजह से इसे कहता है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप ऐसा के ड्रामे कर रहे हैं, आपके साथ कोई हादसा पेश आया है, आपकी लड़ाई किसी के साथ हुई है और आप कह रहे हैं कि आप बाइक से गिरे हैं। तो ये बातें शबीर सुनता है तो शबीर पहले भी टेंशन में होता है। तो इसी वजह से अपने भाई को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि हाँ तो क्या क्या हुआ, अगर मैं लड़ाई मेरी हुई है, जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है तो मैं खुद ही एडजस्ट कर लूँगा, आपको बीच में बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सब कुछ फिर आर्यन से बर्दाश्त नहीं होता और आर्यन जो होता है एक ज़ोरदार थप्पड़ शबीर को मार देता है। जब शबीर को थप्पड़ मारता है तो उसके बाद शबीर को बातें सुनाना शुरू कर देगा। शबीर को बोलेगा कि देखे शबीर, तुम जो कुछ भी कर रहे हो ये तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ईमान भी ये सारा का सारा माहौल देख रही होती है, उनकी आंखों के अंदर आंसू भी होते हैं, उसे सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं होता कि यार मेरा शबीर इतना तेजी के साथ कैसे चेंज हो सकता है। अभी तक तो शबीर ने अपने बच्चे को भी नहीं देखा और इसके दिल की ख्वाहिश है और वो अपने बच्चे को देखना ज़रूर चाहेगा। जिस वक्त जाते हैं ये अंबर वाले, अलमीर वाले, फबिये वाले सारे के सारे घर के अंदर वहाँ पर कुछ टाइम गुजारते हैं। तो जो फबिये का वालिद होता है ये अलमीर के वालिद को परेशान देखते हैं क्योंकि इसका दिल बिल्कुल भी नहीं लगता वहाँ पर। इसे हर चीज़ का पता है कि भाई इस वक्त मेरे घर के हालात क्या से क्या चल रहे हैं, ऐसा मेरे घर की जो कहानी ये किस तरफ जा रही है। तो फबिये के जो वालिद होते हैं ये तंज़ीह तौर पर वार करना शुरू कर देता है। जैसे अलमीर के वालिद को कहता है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी टेंशन में मुब्तला हैं। अगर आपके साथ किसी किस्म की कोई भी परेशानी है या किसी किस्म का कोई भी मसला है तो आपका हक बनता है कि आप मेरे साथ वो शेयर करें। इससे से आपके दिल का जो बोझ होगा ये हल्का हो जाएगा। लेकिन जो अलमीर का वालिद होगा उसे इनकार कर देगा और कहेगा कि ऐसी कोई भी बात नहीं, क्योंकि ऐसा बंदा है कि इसे अपनी ज़बान के ऊपर किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं लाता। जो भी बात होती है इसे दिल में रख देता है, दिल में रखता है तो उसके बाद सबसे जो बड़ा नुकसान होता है ऐसे होता है। तो अब क्या शबीर जो होगा ये मानूर से पैसे ले पाएगा? ऐसा जो आर्यन होगा इसे समझाएगा, शबीर के सामने बार बार से बातें रखेगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसे आप गलत कर रहे हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो फिर ये एक लम्हे के लिए एक साइड पे बैठ कर सोच सकता है और इसके दिमाग के अंदर ये सवाल आ सकते हैं कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर ये जाएगा जाकर मानूर के साथ बात करेगा तो मानूर जो कि आगे से इनकार कर देगी और जब आगे से इनकार करेगी तो फिर ये मानूर के साथ इसे मार भी सकता है, इससे किसी किस्म का नुकसान दे सकता है क्योंकि मानूर ने इसके लाखों रुपए देने हैं और मानूर जो वो जान छुड़वाना चाहती है। तो इसी वजह से शबीर जो होगा इसे इसके लिए तमाशा खड़ा करेगा। तो शबीर को जेल भी हो सकती है, इसे पुलिस पकड़ कर लेकर जा भी सकती है। ये सब कुछ फिर वालिद जो का ये सदमा बर्दाश्त नहीं करेगा और बहुत जल्दी इनको जो छोड़कर जाने वाला है।